हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने घटना चक्र को स्टार्ट किया था जनरल ज्योग्राफी की। तो चलिए आज हम इसमें पढ़ेंगे। हमने इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन में एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन को कर लिया था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लिया था, इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लिया था। और आज हम करेंगे स्टैंडर्ड टाइम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहले इसको एक बार पढ़ते हुए चलते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, जो मैप दिख रहा है, इसमें ये जाता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, इसको हमारा इंडिया का क्या है, स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम। To avoid difficulties, a system of standard time is observed by all countries. Most countries adopt their standard time from the central meridian of the countries. There is a general understanding among the countries of the world to select the standard meridian in multiples of 7 degree 30 minute of longitude. That is why 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian of India. This meridian passes through the Mirzapur district near Allahabad, now Prayagraj, in the state of UP. Indian Standard Time is 5 hours and 30 minutes ahead of the Greenwich Mean Time. हम कहते हैं ना कि जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन में जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो लाइन है वहाँ पर, ठीक है, 0 डिग्री मेरिडियन जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे हमारा कितना है, हमारा जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है अहेड, मतलब आगे है, उससे 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, लंदन में जो ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है उससे क्या है, हमारा जो टाइम है वो कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश से क्या हो रही है, उत्तर प्रदेश से जा रही है, और साथ ही ये छत्तीसगढ़ को भी बाइसेक्ट करती है, और उड़ीसा को भी कर रही है, और आंध्र प्रदेश को भी कर रही है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू टोटल 5 स्टेट्स। देखिए इसमें दिया भी गया है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो क्या करती है, हमारे इंडिया के 5 स्टेट से पास होकर जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, जैसा कि ये मैप में हम देख रहे हैं, जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड का जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या कर रही है, ये हमारे कंट्री के 5 स्टेट्स को क्रॉस करते हुए जाती है, कट करते हुए जाती है। सबसे पहले है ऊपर उत्तर प्रदेश नॉर्थ में, फिर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का भी एरिया आ रहा है, ईस्टर्न पार्ट आ रहा है, और उसके बाद क्या है, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं इसको, और फिर है छत्तीसगढ़ आ रहा है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा आ रहा है, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है वो इसके थ्रू क्रॉस होता है। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू टोटल 5 स्टेट्स विच आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। मैप से आप देख सकते हैं इसको क्लियरली। एंड देयर आर टोटल 360 longitudes. All these longitudes divide the earth into 2 equal parts, and therefore they are also known as great circle. Since the earth rotates 360 degree in about 24 hours. ठीक है, अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री क्या करती है, घूमती है, रोटेट होती है, विच मीन्स 15 डिग्री इन एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। इसको ध्यान रखिएगा कि विच मीन्स 15 डिग्री इन एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। Therefore, the difference in every 15 degree longitude is 1 hour. The earth rotates from west to east. अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टर्न वर्ड। हम किधर को जाते हैं, ईस्ट की तरफ को जाते हैं, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, तो हम कहाँ जाएंगे, पूर्व की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और 1 घंटे में कितना जा रही है, 15 डिग्री। ठीक है, वी गो ईस्टर्नवर्ड्स, द लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाय एन आवर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, द होल वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स, ईच ऑफ विच डिफर्स फ्रॉम द नेक्स्ट बाय 15 डिग्री इन लॉन्गिट्यूड और 1 hour in time. A traveler going eastward of the Greenwich gains time. He will be 12 hour
he will be 12 hour ahead of the GMT till he reaches the 180 degree east meridian. While moving westward he loses. क्या करेगा, अगर पश्चिम की तरफ को जाता है तो उसका क्या होगा, फिर 12 आवर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. When he reaches 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, 12 घंटे लॉस हो जाएंगे, यानी माइनस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. देयर इज़ दस ए टोटल डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स ऑन द टू साइड्स ऑफ 180 डिग्री मेरिडियन. ठीक है, देयर इज़ thus a total difference of 24 hours on the two sides of 180 degree meridian. Thus the date changes exactly by 1 day crossing the international date line. Thus the date changes exactly by 1 day crossing the international date line. It is curved from the normal 180 degree meridian at the Bering Strait, Fiji, Tonga and other islands to prevent the confusion of date. कह रहे हैं कि it is curved from the normal 180 degree meridian at the Bering Strait, Fiji, Tonga and other island to prevent the confusion of date. ये बोला है कि thus the date changes exactly by 1 day crossing the international date line. तो चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. When there is midnight at IST Indian Standard Time meridian, a place observes 6 a.m. the meridian on which the said place is located is. ये इसमें बताया गया है, पूछा गया है कि एक जगह क्या है, where there is midnight at Indian Standard Time meridian, a place observes 6 a.m. जहाँ पे 7 बज रहा है, the meridian on which the said place is located. तो इस तरीके से इसमें पूछा गया है. इसमें हम करते हैं कि जैसे देखिए, व्हेन देयर इज़ अ मिडनाइट इन IST मेरिडियन, ए प्लेस ऑब्जर्व्स 6 AM. इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जहाँ पे है वहाँ पे क्या बज रहा है, 6 बज रहा है. ठीक है, ये क्या हैज़ टू बी इन द ईस्ट ऑफ इंडिया. इट इज़ बिकॉज सन राइजेज अर्ली इन द ईस्ट. द डिफरेंस इन देयर मेरिडियन आफ्टर 6 आवर्स विल बी 15 × 6 = 90 डिग्री. क्यों है, क्योंकि हमने कहा था कि एक घंटे में 15 डिग्री अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है. अर्थ रोटेट करती है 15 डिग्री, तो 6 घंटे में कितना करेगी, 6 × 15 = 90 डिग्री. ठीक है, क्योंकि 15 डिग्री = 1 आवर है. तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ द टाइम ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट इंडिया एंड इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द. और अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं तो वो कितना है, 82.5 है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जिसे कि हम 82.5 भी कह सकते हैं. दस द प्लेस इज सिचुएटेड एट 90 डिग्री, क्योंकि 6 घंटे वो हैं. और जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड जो टाइम है वो क्या है, वो 5.5 घंटे आगे है. ठीक है, और वैसे देखा जाए तो कितना है, लॉन्गिट्यूड्स में कितना है, 82.5. ठीक है, तो 90 + 82.5 हो गया 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मेनी आवर्स ऑफ द टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ द गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वालोंग. तो इसमें सीधे सीधे आ जाएगा, 2 घंटे का डिफरेंस है, जो कि हमारे क्या है, ये सिंपली इसमें पूछा गया है कि जो हमारा वेस्टर्न जो पार्ट है, यानी सबसे लास्ट में जो गुजरात है इंडिया का, और इधर जो सबसे ईस्टर्न विलेज है अरुणाचल प्रदेश का जो वालोंग है, उन दोनों के बीच में टाइम का कितना डिफरेंस है, ये पूछना चाह रहे हैं. ईस्टर्न और वेस्टर्न हमारे जो भी कोस्ट है या जो हमारी जो बाउंड्री है, वहाँ पर जो लास्ट जो विलेजेस हैं या जो भी लास्ट एरिया है, उनके बीच में टाइम का कितना डिफरेंस है. तो एट अबाउट 2 आवर्स का डिफरेंस होता है. ठीक है, अगर इसको निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं. द स्टेट ऑफ गुजरात इज़ सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. जैसा कि हमको पता है कि गुजरात किधर है, वेस्ट में है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लॉन्गिट्यूड्स क्या क्या हैं ये पता होना चाहिए. तो गुजरात जो है वो सिचुएट है किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट एंड 74 डिग्री 4 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के बीच में गुजरात की सिचुएशन है, ये इसकी लोकेशन है. ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न, सबसे ईस्टर्न जो बाउंड्री है वहाँ पर लोकेटेड है, और इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है, 91 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. Thus the longitudinal difference between western village of Gujarat and eastern village of the अरुणाचल प्रदेश is, तो क्या करेंगे हम, जो सबसे वेस्टर्न लोकेशन दिख रही है, हमारे जो भी हमने
गुजरात का कितना बताया है, 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से लेकर 74 डिग्री 4 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ईस्टर्न, तो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न इसमें क्या हो गया, सबसे इधर। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं, मतलब गुजरात में कितना ईस्ट में है, तो 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट में है। ठीक है, और इधर को कितना है, 74 डिग्री ईस्ट है। तो हम, और इधर अगर देखा जाए तो अरुणाचल का कितना है, 91 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो इन्होंने क्या किया है, 97 डिग्री 30 मिनट माइनस 68 डिग्री 4 मिनट, दोनों को माइनस किया, कितना आया है, 29 डिग्री 26 मिनट। एज वी नो फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड द डिफरेंस इज ऑफ 4 मिनट। ठीक है, 29 डिग्री 26 मिनट इंटू 4 कर लिया, अप्रॉक्सीमेटली 118 मिनट, जो कि 120 मिनट का 2 घंटे होते हैं, 60 दूनी 120। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 2 आवर्स का डिफरेंस है। यानी हमारे क्या है, पश्चिमी और पूर्वी अगर कोने को देखा जाए, ठीक है, क्योंकि पश्चिम में इधर हमारे वेस्ट में गुजरात है और ईस्ट में क्या है, इधर अरुणाचल प्रदेश है। अगर देखा जाए तो इनके बीच का डिफरेंस लगभग 2 घंटे का आता है टाइम का जो डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया कि हमने इसमें से 97 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड था, जो कि सबसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड था, उसमें से हमने क्या किया, जो सबसे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 68 डिग्री 4 मिनट को हमने घटा लिया 29 डिग्री 26 मिनट। फिर उसमें हमने, क्योंकि हर 4 मिनट में 4 मिनट का डिफरेंस होता है हर 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में, तो हमने किया 29 डिग्री 26 मिनट इंटू 4, अप्रॉक्सीमेटली 118 मिनट्स, जो कि 2 घंटे के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज़ बिटवीन दोज ऑफ द इंदौर एंड भोपाल। ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे, अब नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी फिर बीच में एक बार पूछ लिया गया था ऐसा क्वेश्चन, लेकिन अभी फ़िलहाल 3-4 सालों से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा, मान लीजिए अगर ऐसा गलत भी हो जाता है, तो मतलब उसको, पहली बात तो उसको करना ही नहीं है अटैम्प्ट, ठीक है, और अगर कर भी दिया, पहली बात उसको अटैम्प्ट ही नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स क्यों करना है, तो इसलिए कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आ सकता है तो हम पढ़ते हुए चलेंगे इसको, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि आपको उसके लिए लोकेशन पता होनी चाहिए, उसके लॉन्गिट्यूड्स पता होने चाहिए, तभी आप इनका डिफरेंस निकाल पाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। तो ये है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज़ बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। ऐसे तो आपको इंदौर का लोकेशन पता होना चाहिए, भोपाल का पता होना चाहिए, किस किस का याद करेंगे, तो ये चीज़ है यहाँ पर आती है। तो लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज़ बिटवीन दोज ऑफ वडोदरा एंड पुणे। जब तक आपको इन सब के लोकेशन नहीं पता होंगे तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा किसके बीच में है। ठीक है, और बेंगलुरु इज़ सिचुएटेड मोर साउथवर्ड दैन द चेन्नई। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो ये देखिए, सबके इतना पूरा लिस्ट दिया गया है कि सबके, जब तक आपको लॉन्गिट्यूड उनके नहीं पता है, लैटिट्यूड नहीं पता है, लॉन्गिट्यूड नहीं पता, उनका पूरा लोकेशन नहीं पता है, तो आप नहीं बता सकते हैं कि कौन किसके बीच में स्थित है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमने जबलपुर की बात की, इन्होंने क्या है, लैटिट्यूडनल पोजीशन भी दी है, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी दी है, तब जाके बताया जाएगा कि कौन किसके बीच में आ रहा है। जैसे जबलपुर है, तो जबलपुर की लोकेशन अगर देखते हैं तो 22 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ से लेकर 24 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ तक है इसका लैटिट्यूड। और नेक्स्ट अगर लॉन्गिट्यूड देखा जाए तो लॉन्गिट्यूड कितना है, 79 डिग्री 20 मिनट ईस्ट टू 80 डिग्री 58 मिनट ईस्ट। ऐसे ही क्या है, इंदौर का क्या है, 22 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ टू 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। ये आप जैसा कि देख रहे हैं, 75 डिग्री 26 मिनट ईस्ट टू 76 डिग्री 14 मिनट ईस्ट। हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज़ नॉट बिटवीन द दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। इसके लिए हमें तीनों की लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, लैटिट्यूड कहते हैं तो लैटिट्यूड पता होना चाहिए, इसीलिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये है IAS प्री 2003 का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत टाइम हो गया है, अब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन अभी 4-5 साल पहले एक ऐसा पूछा गया था, लेकिन अब नहीं पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये है कि लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन, तो हमें सबसे पहले जबलपुर देखना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने देखा। फिर उसके बाद है इंदौर और भोपाल। तो देखिए, इंदौर का क्या है, 22 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ टू 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ।
और भोपाल का क्या है 23 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 23 डिग्री 53 मिनट नॉर्थ। अगर हम एक चीज़ देख लें, जैसे लैटीट्यूड देख लें, यहाँ इन्होंने लॉन्गिट्यूड की बात की है तो हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे। लॉन्गिट्यूड नीचे वाला है, ये हर उसमें सेकंड वाला है। पहला वाला क्या है लैटीट्यूड है। और तो ये 79 डिग्री 21 मिनट, और ये क्या है 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट टू 77 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। और जबलपुर का क्या है 79 डिग्री 20 मिनट ईस्ट टू 80 डिग्री 58 मिनट ईस्ट। और इंदौर का क्या दिया है, हमसे पूछा है जबलपुर का, कि जबलपुर का इन दोनों के बीच में है, तो नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये दिया गया है 22 से 24, सीधे सीधे अगर देख लें लैटीट्यूड में। और अगर लॉन्गिट्यूड में देखते हैं तो 79 से 80, जबकि इंदौर का दिया है 75 से 76, ठीक है। और इधर है भोपाल का है 77 से 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट टू 77 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। सिंपली आप देख सकते हैं, जब आप इसको केयरफुली देखेंगे तो आप मतलब इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो इसके बीच में नहीं लाई करता है, ठीक है। सिंपली डिफरेंस की बात है, हम देख लेंगे कि क्या ये इसके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये तो बताना बहुत आसान है देख कर, लेकिन हमें इसके लिए इसका ये पता होना चाहिए। मेन चीज़ ये है, एग्ज़ाम में आपको ये नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे। वो अलग चीज़ है कि आप बता देंगे, वो तो प्लस माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, वो तो कोई भी बता सकता है। तो चलिए एक बार इसको देखते हुए, बस स्टेटमेंट की तरह देखते हुए चलते हैं। लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज़ नॉट बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। ऐसे कौन कितनी सिटीज़ के याद करेंगे बताइए, ठीक है। लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद इज़ बिटवीन दोज ऑफ वडोदरा एंड पुणे। तीसरा है बेंगलुरु इज़ सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन चेन्नई। चलिए एक बार को ये चीज़ जो है बेंगलुरु और चेन्नई का उन्होंने पूछ लिया है। बेंगलुरु इज़ सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन चेन्नई, ठीक है। ये पूछा था, यही शायद यही क्वेश्चन अभी रिसेंटली कहीं रिपीट हुआ था, अभी 3-4 साल पहले। आई थिंक यही वाला कि बेंगलुरु और चेन्नई में कौन साउथ में है, तो ये वाली चीज़ है। तो इनने कहा है कि बेंगलुरु इज़ सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन द चेन्नई, यानी बेंगलुरु साउथ में है, चेन्नई ऊपर है, कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कि साउथ में किसकी लोकेशन है, साउथ में लोकेशन है बेंगलुरु की, और चेन्नई की लोकेशन बता रहे हैं कि चेन्नई इज़ इन नॉर्थ, उसके कंपैरिजन में नॉर्थ में है। तो चलिए एक बार बेंगलुरु और चेन्नई को तो देख लें। जैसे कि जब हम उसको देख रहे हैं बेंगलुरु को, तो ये कितना है 12 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ टू 13 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ। और अगर चेन्नई को देखा जाए तो चेन्नई कितना है 12 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ टू 13 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ। तो ये क्या है, इसमें है कि बेंगलुरु क्या है, बेंगलुरु ज़्यादा साउथ में है, 12 से 39 से 13 से 14, जबकि उसमें क्या है 12 से 54 नॉर्थ टू 1354 नॉर्थ। तो इसमें बता रहे हैं कि बेंगलुरु क्या है ज़्यादा साउथ में है, क्योंकि बेंगलुरु का जो लोकेशन बताया गया है वो 39 बताया गया है, ठीक है, 12 डिग्री 39 नॉर्थ। और जबकि जो चेन्नई है वो क्या है, सीधे सीधे आप यहीं से देख सकते हैं 12 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ, यानी ऊपर है, ठीक है, यानी ऊपर नॉर्थ ज़्यादा है 12 डिग्री 54। और ये क्या हो गया, नीचे आ रहा है बेंगलुरु आ रहा है 12 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ, ठीक है, से लेकर कहाँ तक है 13 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ, जबकि वो है 12 डिग्री 54 से लेकर 13 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर ये थोड़ा सा है ये क्वेश्चन, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए बोर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बस पढ़ते हुए चलिए, 1-2 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ क्लोजेस्ट टू IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। फिर वही बात, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ क्लोजेस्ट टू द IST इंडियन मेरिडियन, जो कि क्या है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, ठीक है। तो रीवा को बताया गया है, ठीक है। तो रीवा को इसलिए बताया गया है क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5:30 आवर्स का जो टाइम है वो क्या है हमारी वो मेन जो ग्रीनविच मीन टाइम है लंदन में जो है, उससे जो हमारा टाइम है कितना है 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। और हम अगर इसको हम लॉन्गिट्यूड में इसकी पोजीशन देखी जाए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तो वो कितनी है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और ये कहाँ से पास करती है, इट पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश,
ठीक है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश में हमने पढ़ा था ना कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारी कंट्री में 5 स्टेट से होकर जाता है। अभी हमने पढ़ा था, हमने उसमें क्या क्या देखा था। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, मध्य प्रदेश से होकर जाती है, छत्तीसगढ़ से होकर जाती है, उड़ीसा से होकर जाती है और आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। और अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है। ठीक है, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये यहाँ से होकर जाती है। और द लोकेशन ऑफ द अबव सिटीज़ विद रिगार्ड टू देयर क्लोजनेस टू द IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इज़। तो देखिए, इसके लिए भी हमको लॉन्गिट्यूड्स पता होना चाहिए, तभी आप मतलब इनका जो लोकेशन है, इनका जो पोजीशन है लॉन्गिट्यूड का, वो आप बताएंगे, तभी आप बता सकते हैं कि ये इसके कितना नियरेस्ट है। हमने जैसे हम वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जब हम कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, उसको रेफरेंस मान लिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना है 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट नॉर्थ। तो इस तरीके से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे हमने उसको स्टैंडर्ड मान रहे थे और उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे थे उसके कंपैरिजन में कि कौन कितना नॉर्थ में है या कौन कितना साउथ में है। ऐसे ही हमको ये देखना है कि कौन कितना ईस्ट में है, कौन कितना उससे कितना दूर है, कितना डिफरेंस है, कौन कितना वेस्ट है मतलब। ठीक है, तो ये चीज़ है रेवा में। तो रेवा का भी यहाँ पे वही चीज़ कि इसका भी लॉन्गिट्यूड दिया गया है 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट टू 82 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। और तो ये कितना हो गया, हमारा इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये काफ़ी आपको पास लग रहा होगा। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट और 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट टू 82 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, 81 82 एक ही का डिफरेंस आ रहा है, लगभग मान के चल रहे हैं। और अगर सागर, जैसे कि ये नेक्स्ट ऑप्शन सागर दिया है, तो सागर की क्या लोकेशन है 78 डिग्री 4 मिनट ईस्ट टू 78 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। हमने क्या कहा है, हमारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, अगर IST की बात होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तो क्या होगा 82 डिग्री 30 मिनट। तो देखिए ज़रा 78 और 82 के बीच में कितना डिफरेंस आ जा रहा है, काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, 8 4 12 4 का डिफरेंस आ जा रहा है सीधे सीधे। तो 81 और 82 से तो ज़्यादा ही है, वहाँ तो केवल मात्र 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो कौन पास हो रहा है, नियरेस्ट क्लोजेस्ट कौन हो रहा है, अभी तक तो रेवा हो रहा है। अगर उज्जैन का देखते हैं तो उज्जैन का क्या है, इसका भी हमें लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए कितना है। उज्जैन का लॉन्गिट्यूड है 75 डिग्री ईस्ट टू 76 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब आप देख लीजिए कहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जबकि ये कितना है उज्जैन का 75 डिग्री। तो सीधे सीधे काफ़ी डिफरेंस हो गया। ठीक है, काफ़ी डिफरेंस हो गया, कहाँ 82 और कहाँ 75। ठीक है, तो ये कितना हो गया 80 70 टू 8, तो ये तो क्या है कि लगभग 7 डिग्री का काफ़ी डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो 7 5 12। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये तो नहीं है क्लोजेस्ट, हमें रीवा तो सिर्फ 1 डिग्री में मिल जा रहा है। नेक्स्ट है होशंगाबाद। होशंगाबाद को देखिए 70 डिग्री 7 इसका कितना है 76 डिग्री 47 टू 78 डिग्री 44 मिनट ईस्ट, इतना इसका जो एलिवेशन है या एक्सपेंशन है लॉन्गिट्यूड का। तो आप इसको देख रहे हैं तो 76 और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये भी कितना है, इधर क्या है, इधर 76 है, 4 इधर हो गए और 2 उधर हो गए, 6 डिग्री का अभी भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब रीवा ही क्या है सबसे पास में है, क्लोजेस्ट टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कितना डिफरेंस आ रहा है रीवा की अगर पोजीशन देखें तो वो क्या है 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट टू 82 डिग्री 20 मिनट ईस्ट के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इसमें रेवा लाई करता है यहाँ पे। और हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है 82 डिग्री 30 मिनट में, यानी लगभग 1 डिग्री के बाद ही आ जाता है। तो इसलिए ये क्या है, दस इट इज़ क्लियर दैट रेवा इज़ क्लोजेस्ट टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है if it is 10 a.m. Indian Standard Time, then what would be the local time at Shillong at 92 degree east longitude। इसमें क्या पूछा है, if it is 10 a.m. IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा अगर 10 हो रहा है, देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट शिलोंग एट 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो शिलोंग में 92 जो जिसकी कि शिलोंग प्लेस दिया है और वहाँ पर उसका जो पोजीशन है वो भी हमको बताया गया है कि क्या है 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आपको बताना है कि टाइम क्या हो रहा होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82 डिग्री
देखिए ये क्वेश्चन मतलब 2000 के आसपास ही आए हुए हैं। वही चीज़ कि अब ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत कम। बेंगलुरु और चेन्नई वाला मुझे ऐसा लगता है कि बस ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी 12-13 सालों के बाद इसका रिपीटेशन हुआ था। तो अब ऐसे क्वेश्चन कम पूछते हैं, लेकिन ठीक है, हमको पढ़ना है, समझते हुए चलना है, समझ आ जाए तो उसमें क्या बुराई है, ठीक है। और कुछ नहीं कह सकते एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, बुक में है तो हमको पढ़ना है। वैसे भी PYQ है, ठीक है। तो हो सकता है 13 साल बाद नहीं आया तो 15 साल बाद आ जाए, लेकिन क्या है कि पैटर्न चेंज होता है, नए नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये कैलकुलेशन ही कराई जाए, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे निकालना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये हमको पता है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको हम इसके लिए रेफरेंस पॉइंट किसको मान रहे हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं अपना, मतलब इसको एक स्टैंडर्ड मानते हैं, इसके बेसिस पर निकाला जाता है। अब हम क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑफ शिलोंग एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जैसे हम हर जगह करते हैं। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से किसी भी चीज़ को मापने की बात आ रही थी, मेज़र करने की डिस्टेंस की, तो क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड में से जो भी हमें दिया हुआ था उस लॉन्गिट्यूड को घटा रहे थे या उस लैटिट्यूड को घटा दे रहे थे। तो वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे। भैया हमें दिया है 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, हम इसमें से अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को घटा लेंगे, हमने उसको माइनस कर दिया। तो जो मेन अब 92 डिग्री ईस्ट है, इसमें से हम अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंस ही निकालना है ना, हम हर किसी में पहले डिफरेंस निकालने हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन बता सकें। तो 92 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री कितना हो गया, 9.5 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि जो डिफरेंस है एक लॉन्गिट्यूड का वो किसके बराबर होता है, 4 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, 4 मिनट्स के। तो ये हमारे पास कितने लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आया है, ये है डिफरेंस कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से वो कितना मतलब आगे है या पीछे है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन डिफरेंस कितना है, कितना अंतर है, उसके बेसिस पर हम निकालेंगे कि वो कितना मतलब वहाँ पे टाइम हो रहा है। तो हमने देखा कि भैया हमें 92 दिया था, तो 92 में से अपना स्टैंडर्ड हमने घटा लिया, अब बचा 9.5। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, 9.5 डिग्री का इतना क्या है डिफरेंस है। अब हमें पता है भैया एक लॉन्गिट्यूड का वैल्यू जो है, जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 मिनट्स का। यानी ये समझ लीजिए कि एक लॉन्गिट्यूड टाइम लेता है 4 मिनट्स का अपने अंदर, ये समझ लीजिए। तो ऐसे हमारे पास तो मिल गए 9.5। तो अब इसका हम निकालेंगे कि 9.5 डिग्री का कितना मिनट्स बनेगा। तो 9.5 इंटू 4 कितना कवर कर रहा है, 38 मिनट्स कवर कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि सो इफ़ ए वॉच इंडिकेट्स दैन 10 AM ऑन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देन 10:38 AM वुड बी द लोकल टाइम एट शिलोंग। तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको टाइम को ऐड कर दिया आगे, ठीक है। हमारे पास कितना आया, 38 मिनट आया। हम ईस्ट की तरफ की बात कर रहे हैं ना, शिलोंग की किधर को है, ईस्ट को है, ईस्ट की पोजीशन है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे 38 मिनट जो आया। यहाँ 10 बजे की बात हो रही थी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना हो रहा है, 10 बजे। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो ईस्टर्न जो हम कह रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश में जो गुहार मोती है वहाँ पर क्या होता है, किबिथु, वहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथु है वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जो सनराइज़ होता है, तो हम ये मानते हैं। जबकि वेस्टर्न कोस्ट गुजरात में जो गुहार मोती है वहाँ पर क्या होता है, सबसे लास्ट में, एक मतलब वो क्या है, वेस्टर्न है, सबसे वेस्टर्न पार्ट है। और इधर किबिथु अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न विलेज है जहाँ पर कि क्या होता है, सबसे पहले सनराइज़ होता है। तो हम ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है वहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा टाइम का, तो ये हो जाएगा 10:38 AM, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10:38 AM। तो कह रहे हैं वुड बी द लोकल टाइम एट शिलोंग, दस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन इट इज़ नून एट IST मेरिडियन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये उसी टाइम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन ये 2001 में पूछा गया है, ये 1999 में पूछा गया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला 2008 तक, मतलब फिर भी 2008 तक भी पूछा गया है, देखिए 2003। तो चलिए, तो स्टेट PCS का काम ही है कि UPSC को कॉपी किया जाए, लेकिन वही है, ठीक है। चलिए, अब पैटर्न चेंज हो रहा है इसलिए तो ये चीज़ें हैं। द लॉन्गिट्यूड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
When it is noon at IST meridian, what would be the local time at 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये कह रहे हैं कि जब क्या होता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, अगर यहाँ पर नून हो रहा है, ठीक है, यानी दोपहर का 12 बज रहा है, ये समझ लीजिए। व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हमें बताना है क्या टाइम होगा। अब आप समझ सकते हैं, जैसे अभी हमें क्या दिया था कि यहाँ 10 बज रहा है और 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो बताओ कितना बचेगा हमें। ठीक है, प्लेस भी दिया था, हमें ये दिया था। अब क्या है कि कोई बात नहीं, हमें उससे क्या मतलब है, हमें पता है कि 120 डिग्री ईस्ट है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, दोनों का डिफरेंस निकाला, चाहे हमें कितना भी दिया है। अपना स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, और यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है हमें क्वेश्चन में 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हमें टाइम निकालना है। तो उसको माइनस कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस 120 डिग्री माइनस 82 डिग्री 30 मिनट, इसका डिफरेंस किया तो कितना आया, 37 डिग्री 30 मिनट ईस्ट आया। तो अभी फिर हमने वही बात की कि एक लॉन्गिट्यूड अपने अंदर कितना टाइम लिए रह रहा है, 4 मिनट का टाइम ले रहा है। सिंस द डिफरेंस ऑफ वन लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट, तो ये कितना लॉन्गिट्यूड हो रहे हैं, सो द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन दैम इज़, तो हमारे पास कितना लॉन्गिट्यूड आया है, ये आया है पोजीशन 37 डिग्री 30 मिनट का। अब इंटू 4 कर देंगे, एक लॉन्गिट्यूड क्या करता है, इज़ इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 37 डिग्री 30 मिनट इतनी लॉन्गिट्यूड है, तो इंटू 4 कर दिया, हमारे पास आ गया 150 मिनट्स, यानी टोटल कितना हो गया, 2 आवर्स एंड 30 मिनट, यानी 2.5 घंटा हो गया। दस इफ़ इट इज़ नून एट IST, यहाँ पे क्या है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट की तरफ है तो प्लस करेंगे। देन द लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज़, यहाँ क्या बताया था, 12 नून बताया, तो उसमें 12 में 2.5 घंटा आया, तो 2.5 घंटा ऐड कर देंगे, ठीक है। 12 + 2 30, यानी 2 आवर एंड 30 मिनट्स, तो कितना हो गया, 14:30, यानी 2:30 बजे। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। अभी हमने पढ़ा था कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो हमारे कंट्री के 5 स्टेट्स को पास करता है या क्रॉस करता है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स पढ़े थे, आंध्र प्रदेश का नाम था उसमें, बिल्कुल था। छत्तीसगढ़ का नाम था, बिल्कुल था। महाराष्ट्र का नाम था, बिल्कुल भी नहीं था। उत्तर प्रदेश का नाम था, बिल्कुल था। क्या क्या थे, कौन से 5 स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो मेरिडियन है वो पास करती है। सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश देखा था ऊपर, उत्तर प्रदेश के पड़ोस में क्या आया था, मध्य प्रदेश आया था थोड़ा नीचे, फिर छत्तीसगढ़ आया था उससे नीचे, फिर इधर ईस्ट में उड़ीसा आया था, फिर नीचे उसके साउथ में आंध्र प्रदेश आया था, ठीक है। और अगर तेलंगाना का पूछा जाए तो तेलंगाना से भी पास नहीं करता है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आंध्रा आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आंध्रा पहले आ जाता है, तेलंगाना अंदर है, ठीक है। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश। सबसे पहले नॉर्थ में उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, उड़ीसा के साउथ में लगभग आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो ये 5 स्टेट हैं जिनसे होकर जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो पास होता है। इट डज़ नॉट पास थ्रू तेलंगाना आल्सो, क्योंकि तेलंगाना क्या है, पहले आंध्र प्रदेश ही आ जाता है, तो आंध्र प्रदेश को क्रॉस करके चली जाती है, और तेलंगाना अंदर है तो इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इंडियन टाइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स के लिए पूछा गया है कि जो IST है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट, वो कौन कौन से टाउन से पास होकर जाता है, किस टाउन से, ठीक है, पासेस थ्रू। यहाँ दिया है नागपुर, क्या नागपुर से होके जाता है, नहीं, महाराष्ट्र की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। दिल्ली से होके जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता है। पटना बिहार से होके जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता है। बट इलाहाबाद, यस। उत्तर प्रदेश हमने पढ़ा था कि नॉर्थ में सबसे पहले उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हुए जा रही है, फिर आएगा MP आ जाएगा पड़ोस में, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा MP से लगा हुआ, फिर उड़ीसा आ जाएगा, और उसके बाद उड़ीसा से साउथ में लगा हुआ आंध्रा आ जाएगा। तो ये 5 स्टेट से क्रॉस करते हुए जाती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको कि मेरिडियन लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट भी कहते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो कहाँ से पास करती है, इलाहाबाद से पास करती है। तो चलिए
यहाँ पे दिया भी गया है, इसको पढ़ लेते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दिस मेरिडियन पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। हमने अभी पढ़ा था कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है, ठीक है। और द मेरिडियन पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट नियर इलाहाबाद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट ऑल्सो पासिस थ्रू जगदलपुर ऑफ छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ से होकर जाती है। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम बाय कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो IST है, वो लंदन का जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है, अहेड है, ठीक है। अहेड का मतलब है कितना आगे है, ठीक है। 5 आवर एंड 30 मिनट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज़ नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड, बस वही चीज़ पूछ लिया जो बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी हम। स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन से लोकेशन को कहा जा रहा है, कौन से लॉन्गिट्यूड को कहा जा रहा है? तो स्टैंडर्ड मेरिडियन हम किसको कह रहे हैं इंडिया में स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसकी कि बार बार हम बात कर रहे हैं। कोई भी अगर कुछ पूछता है कि टाइम के बारे में इंडिया के किसी भी कोने में, तो हमको डिफरेंस के लिए अपना जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो ये लॉन्गिट्यूड है, इसको उसमें से माइनस कर देना है, फिर हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा। फिर उसको क्या कर देना है, उसको इंटू 4 कर देना है। 4 क्यों करना है? क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस बताया गया है कि वो 4 मिनट कवर करता है टाइम, अगर इन टर्म्स ऑफ टाइम। और ऐसे ही अगर जो डिफरेंस आ जाएगा उसको इंटू 4 कर देंगे तो वो टाइम निकल के आ जाएगा आवर और मिनट्स में, और फिर आप उसमें उतना प्लस कर देंगे अगर ईस्ट को वो जा रहा है तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ये पोजीशन निकालते हैं। और ये तो सिंपल है, देखिए 2013 में ये UPPCS प्री में और UP लोअर सबऑर्डिनेट प्री में इस तरीके से पूछा गया है। तो देखिए इसका मतलब कितना बेसिक क्वेश्चन उन्होंने ले लिया। और यहाँ 2008 तक भी जो कि MPPSC ने तो उसको कॉपी किया है। तो मतलब इस तरीके से इतना टफ़ क्वेश्चन बनाया है। हालांकि वो टफ़ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप उस क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आपको उनकी लोकेशन पता होगी। जो हम लॉन्गिट्यूड्स की यहाँ बात कर रहे थे, लिस्ट की पूरा, वो आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसे पॉसिबल है कि आपको हर प्लेस की लोकेशन रटी हुई हो, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। आगे ये चीज़ है। नेक्स्ट है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। ये पूछा गया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से शहर से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद, नैनी से लिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर जाती है ना, सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, फिर हमने पढ़ा मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ ही क्या आ जाता है? छत्तीसगढ़ आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्या आ जाता है? उड़ीसा आ जाता है, ठीक है। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो इन 5 स्टेट से होकर IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा गुजरता है या पास होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे थे कि इलाहाबाद नैनी से होकर जाता है, ठीक है। ये हमने देख लिया इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाउ मच इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। भैया ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। भैया यही नहीं पता होगा तो हम डिफरेंस वगैरह ये सब चीज़ें काहे कर रहे हैं, जो उनने इतने जटिल क्वेश्चन पूछे हैं पहले प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है ना। तो लेकिन क्या है, 5.5 घंटा है, एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो हर किसी को पता होना चाहिए कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है। हमारा जो कंट्री का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है भैया, वो कितना है? 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। प्लस 5.5 आवर अहेड है। प्लस का मतलब ही क्या है? आगे है। नेक्स्ट है, इफ़ द सन राइजेज एट तिरप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देन what time IST विल बी द सनराइज इन कांडला इन गुजरात। इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि भैया अगर कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहा है तो उसमें क्या होगा, व्हाट विल बी द सनराइज़ इन कांडला इन गुजरात। तो गुजरात में जो सनराइज़ है वो किस टाइम पर होगा, ये कह रहे हैं। सिंपल ये समझिए कि ये इनका कहने का मतलब ये है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में अभी 5 बज रहा है तो
वहाँ पर कांडला गुजरात में इस टाइम पर क्या बज रहा होगा। उनका सिंपली कहने का ये मतलब है, दोनों सनराइज़ की पोजीशन दी गई है। एक का पोजीशन बताया गया है कि अगर अरुणाचल प्रदेश के तिरप में 5 बजे सूर्योदय होता है तो आपको बताना है कि गुजरात के कांडला में कितने बजे सूर्योदय होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, देखिए सिंपल सी बात है। हमने अभी अपने प्रीवियस उसमें पढ़ा था, एक कॉमन सेंस की भी बात है कि अगर हम बात करते हैं टाइम डिफरेंस की बात है, अरुणाचल और गुजरात की ही तो बात कर रहे हैं। गुजरात क्या है, वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, और बिल्कुल अरुणाचल की बात करें तो बिल्कुल ईस्टर्न हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था, वेस्ट और ईस्ट के बीच में अगर हम बिल्कुल टाइम का डिफरेंस देखें तो कितना आता है, लगभग 2 घंटे का आता है। ठीक है, तो लगभग 2 घंटे का आता है। तो यहाँ पे लगभग जो 2 घंटा आगे हम उसको कर देंगे। क्या पूछा है उन्होंने, द सनराइजेस। हाँ, यहाँ पे अरुणाचल है, देखेंगे कि कहाँ पहले होता है। अरुणाचल में पहले है, ठीक है, तो अरुणाचल में पहले है तो वहाँ क्या होगा, बाद में होगा। अरुणाचल में सूर्योदय सबसे पहले होता है, हम जानते हैं। और जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम को जाते रहेंगे वैसे वैसे सूर्योदय क्या हो जाएगा, लेट होता रहेगा। हम कहते हैं ना कि सबसे पहले सूर्योदय सनराइज़ कहाँ होता है, तो अरुणाचल में होता है, किबिथु में होता है, ऐसा माना जाता है। तो इधर जैसे जैसे वेस्टर्न को आएंगे उतना लेट होता जाएगा। तो हमने कहा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अरुणाचल और गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। तो 2 घंटे का डिफरेंस है तो 5 में 2 जोड़ लीजिए तो 7 बजे हो गया। 2 घंटा आगे बढ़ा है तो 7। इसका मतलब जब यहाँ 5 बज रहा है तो वहाँ कितना बजेगा, 7 बजेगा। और उतने ही बजे यहाँ 5 बजे सूर्योदय हो गया, सनराइज़ हो गया, तो वहाँ 7 बजे सनराइज़ होगा। सिंपल सी बात है, इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं नॉर्मल कॉमन सेंस से। ठीक है, देखिए इन्होंने भी ऐसे ही किया है कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 2 आवर्स बिटवीन द कांडला गुजरात एंड तिरप अरुणाचल प्रदेश ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ऑफ बोथ द सिटीज़। ये तो हमको थ्योरेटिकली पहले ही पता है कि भैया हमारे जो अगर गुजरात के किसी पॉइंट की बात होती है मोटा मोटा, और अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्टर्न कोस्ट है, हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ का इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, टाइम के टर्म्स में 2 घंटे का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे हम, लगभग जो भी है 2 घंटे का टाइम, हमें पता है कि भैया ईस्ट में सन पहले आता है, तो यानी अरुणाचल में पहले आ रहा है तो उधर बाद में आएगा, तो 2 घंटा उसमें और बढ़ा देंगे यानी देर लगेगी उसको आने में। तो 5 + 2 7 हो जाएगा। 10 इफ़ द सन राइजेज एट तिरप। अब देखिए तिरप का इन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया, इन्होंने लॉन्गिट्यूड दे दिया कि लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन दे दी है, कितनी है 95 डिग्री 32 मिनट ईस्ट इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM IST। देन द सन विल राइज एट 7 AM इन कांडला। कांडला की लोकेशन बताई है कि लॉन्गिट्यूड्स के टर्म में कि 70 डिग्री 11 मिनट ईस्ट है। चलिए ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, नॉर्मल कॉमन सेंस यूज़ किया। हमको पता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में टाइम का डिफरेंस है 2 आवर्स का। इधर अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईस्ट में है, तो पहले यहाँ सनराइज़ होगा। तो 5 यहाँ का टाइम दिया है हमको 5। हमको अब क्या करना है, हमको पूछा है पश्चिम का यानी गुजरात का पूछा है, वेस्टर्न का पूछा है, तो भैया बाद में होगा, भैया अभी टाइम और बढ़ेगा। तो 5 में 2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 7, यानी वहाँ पर बजेगा 7 बजे। अबाउट 7 AM क्या होगा, गुजरात में सनराइज़ होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। इसके बाद तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंडिया के, उनके बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।